सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, सदा न जुग में जीवना, सदा न काला केश, सदा न फूल केतकी, सदा न सावन होए, सदा न विपदा रह सके, सदा न सुख भी होए। ये ऐतिहासिक कविता की कुछ पंक्तियां मैंने आपको सुनाई है और इनका सार यही है कि सदा एक जैसा वक्त नहीं रहता। सऊदी अरब के साथ इस समय यही हो रहा है। पिछले कई दशकों से इन्होंने बेतहाशा दौलत का लुत्फ उठाया है, लेकिन अब ये दौलत इनके लिए गले का फंदा बन चुकी है। कैसे? आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। सऊदी अरब से रिपोर्ट आ रही है निकलकर कि सऊदी अरब की सरकार एक एक करके अपने तमाम प्रोजेक्ट कैंसिल कर रही है। अब से कुछ समय पहले जो इन्होंने अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट अनाउंस करे थे कि कहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना देंगे, कहीं पर ऐतिहासिक नियोम सिटी बना देंगे जिसमें ना सड़कें होंगी, ना गलियां, ना चौराहे, एक सीधी लाइन में शहर बनेगा, वर्टिकल सिटी। और इस सिटी के लिए इन्होंने अपने कई गांव, अपने शहर खाली करवाए थे, लोगों पर भयंकर क्रैकडाउन भी करवाया था जिससे कि इस शहर का निर्माण जल्द से जल्द किया जा सके। इसे भी रद्द किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये तो मैंने आपको कुछ बड़े प्रोजेक्ट बताए हैं, इसके अलावा भी अरबों डॉलर के अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग शहर ये तैयार कर रहे थे, सब एक एक करके रद्द होते जा रहे हैं। स्थिति कितनी बुरी है इससे आप अंदाजा लगाइए कि पैसों के लिए, कैश इकट्ठा करने के लिए सऊदी अरब की सरकार अपने देश में मौजूद अमीर घरानों से संपर्क कर रही है ताकि उनसे कुछ कैश लिया जा सके। और सबसे मजे की बात, अंतरराष्ट्रीय एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध ना हुआ होता और ईरान का संकट ना चल रहा होता, अब तक सऊदी अरब बैंकरप्ट हो चुका होता, क्योंकि कच्चे तेल के दाम अभी बहुत हाई स्तर पर हैं, बहुत महंगा है कच्चा तेल, जिस वजह से इनकी कमाई ठीक ठाक हो रही है। अगर ये संकट ना चल रहे होते तो रूस भी मार्केट में कच्चा तेल बेचता, ईरान भी बेच रहा होता, जिस वजह से दाम बहुत भयानक तरीके से गिरते और जो सऊदी अरब है ना, पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता। लेकिन सऊदी सरकार इतना बेतहाशा खर्च कर रही है कि अब महंगे दामों पर कच्चा तेल बेचकर भी गुजारा नहीं हो पा रहा। इसीलिए अपने अमीर घरानों से कैश इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है ताकि अपने देश के लोगों की सब्सिडी की भूख को मिटाया जा सके। कैसी सब्सिडी की भूख और कहां खर्चा किया है इन्होंने? तो सबसे पहले तो जब इनके पास पैसा था, इन्होंने कहां खर्च किया कि हम तो देश को फुटबॉलिंग नेशन बनाएंगे। अरबों डॉलर खर्च कर डाले खिलाड़ियों को अपने देश में लाकर खिलाने के चक्कर में। अरबों डॉलर F1 टीमों पर खर्च कर डाले। देश के अंदर $2 ट्रिलियन का नियोम प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। अरबों डॉलर के अलग अलग बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी ताकि देश अपने आप को एक मॉडर्न कंट्री दिखा सके दुनिया में। और इसके अलावा देश के लोगों को जबरदस्त सब्सिडी दी ताकि देश के लोग परिवार और राजशाही के खिलाफ ना बोल पाएं, वो मजे में जिंदगी काटें ताकि उन्हें कोई शिकायत का मौका मिले ही नहीं। इसी वजह से वहां पर खर्चा इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है कि सरकार कंपनसेट ही नहीं कर पा रही, खजाना तेजी से खाली हो रहा है। और अब सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ी समस्या तो आने वाली है, क्योंकि एक तरफ इनके कुआं होगा, दूसरी तरफ खाई और आगे का रास्ता बंद। वो कैसे? दरअसल 2020 में जो नियोम प्रोजेक्ट शुरू किया था कि 2030 तक $2 ट्रिलियन फूंक कर ये नियोम सिटी बनाएंगे, कई जगह दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंगें तैयार कर देंगे रियाद के अंदर, वो प्रोजेक्ट आधे स्तर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब आगे उन्हें पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। इसके अलावा प्रोजेक्ट में डिले भी बहुत हुआ है, जिस वजह से जो उनका एक्सपेक्टेड बजट था वो कई ट्रिलियन डॉलर के पार चला गया है। इसीलिए अगर ये पूरा करते हैं तो देश बैंकरप्ट होगा, आधा अधूरा छोड़ते हैं तो कम से कम $1 ट्रिलियन फूंक चुके हैं, वो मिट्टी बन जाएगा और देश की बदनामी होगी अलग। वहीं दूसरी मुसीबत है सब्सिडी, क्योंकि चलो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ये रोक भी दें, सब्सिडी कैसे रोकें? आम लोगों को ये सस्ते में खाना देते हैं, उन्हें फ्री में पेंशन दी जाती है, कई कई $1000। वो अगर ये बंद कर देंगे तो लोग विद्रोह करेंगे, राजशाही का अंत हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो सब्सिडी देने के लिए पैसा कहां से लाए? इसीलिए सऊदी अरब एक लूप में फंस चुका है और मोहम्मद बिन सलमान इसके सबसे बड़े
जिम्मेदार हैं। वहीं इनका ही एक पड़ोसी देश है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, वो भी सऊदी की राह पर था 2000 तक, लेकिन अब से 25 साल पहले वहां के राष्ट्रपति ने एक अलग राह चुनी। उन्होंने कहा हम कच्चे तेल पर निर्भर नहीं होंगे, हम अपने देश को एक मॉडर्न इकोनॉमी बनाएंगे। इसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने दुबई, जेद्दा, इसके अलावा अल फुजरा जैसे शहर डेवलप करे यूएई के अंदर। दुबई तो आप देखते ही हैं, भारत से ही लाखों लोग जाते हैं वहां पर, खर्चा करते हैं, शॉपिंग करते हैं, जिससे कि यूएई की इकोनॉमी चलती है। और इनका डाइवर्सिफिकेशन का जो प्लान था इतना सक्सेसफुल हुआ है कि आज की तारीख में यूएई इतना भारी मात्रा में कच्चे तेल का भंडार है, उनके पास गैस है, लेकिन वो उनकी इकोनॉमी का मुश्किल से 10% भी नहीं है। उनकी 90% इकोनॉमी है टूरिज्म की, फाइनेंशियल सेंटर की, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की, गोल्ड ट्रेड की, यहां तक कि उन्होंने अपने एयरपोर्ट को ग्लोबल एयरपोर्ट बना दिया है। दुनिया भर के प्लेन्स वहां आकर रुकते हैं, जिससे कि वहां की सरकार की भयंकर कमाई तो सिर्फ एयरपोर्ट से हो जाती है। रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा वहां पर सेक्टर बन चुका है, जिस वजह से यूएई एक रोबस्ट इकोनॉमी है। कच्चा तेल उनके पास है, लेकिन वहां की सरकार तो प्लानिंग कर रही है कि भविष्य में कच्चा तेल हम बेचेंगे ही नहीं, इससे पोल्यूशन होता है। आप सोचिए, अरब का एक देश कह रहा है कि हम कच्चा तेल भविष्य में बेचना बंद कर देंगे। और आप जानकर हैरान होंगे कि सन 1990 के आसपास जब यूएई के अंदर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होना शुरू हुई थी ना, तो सारे अरब देश इनका मजाक उड़ाया करते थे कि ये तो पागल देश है। भला हम अरब देशों को क्या जरूरत है कि हम अमेरिका की तरह, यूरोपियन देशों की तरह या चीन की तरह अपनी इकोनॉमी को एडवांस इकोनॉमी बनाए। कच्चा तेल बेचकर काम चल तो रहा है, फालतू में इतने पैसे क्यों खर्च करना। लेकिन आज सारे अरब देश रो रहे हैं सिवाय यूएई को छोड़कर। क्यों? यूएई एक चमकता सितारा है और अरब के बाकी देश अपने अस्तित्व की लड़ाई अब शुरू कर चुके हैं। और आप देखिएगा 2030 तक ही, ज्यादा देर नहीं, 3-4 साल आपको इंतजार करना है। जितने भी ये अरब के देश थे जो बेतहाशा पैसा कमाते थे, खर्च करते थे, सबकी बहुत ज्यादा बुरी गति होने वाली है। हालांकि सऊदी अरब के आर्थिक संकट पर मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूं, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।